Morning children. Say good morning ma'am. How are you all? Say I am fine. Thank you. Very good. This is your summer creative month and we are doing some creative activities. So in today's class we will learn about some spoken English. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? Spoken English. This is your spoken English activity and in this activity we will learn about some hard words and their meaning in English and in Hindi also. So let's start. Our first word is mix. Our first word is M-I-X. Mix. इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ब्लेंड. B-L-E-N-D. Blend. Our first word is mix. Now repeat after me. M-I-X. Mix. Mix का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? B-L-E-N-D. Blend. और इसका हिंदी मीनिंग होता है मिलाना. किसी चीज को मिलाना मतलब मिक्स करना. किसी चीज़ को जब फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई डिफरेंट कलर्स बनाते हैं, वी ऐड रेड प्लस येलो कलर, तो उससे हमें मिक्स करके हमें कौन सा कलर मिलता है? ऑरेंज कलर. आपकी मम्मा जब कुछ खाना बना रहे होते हैं उसमें मम्मा कुछ इंग्रेडिएंट क्या करते हैं? मिक्स करते हैं. जैसे हम कुछ मसालों को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं. तो उसका मीनिंग क्या होता है? मिक्स करना. मिक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिलाना, किसी चीज़ में किसी और चीज़ को ऐड करके उसको मिक्स करना. रिपीट आफ्टर मी. M-I-X. मिक्स. मिक्स का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ब्लेंड. B-L-E-N-D. ब्लेंड. और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मिलाना. वंस मोर. M-I-X. मिक्स. मिक्स का मीनिंग क्या होता है? ब्लेंड. B-L-E-N-D. ब्लेंड. और उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मिलाना. नाउ आवर सेकेंड वर्ड इज and next word is loyalty. L-O-Y-A-L-I-T-Y. loyalty का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? faithfulness. repeat after me. F-A-I-T-H-F-U-L-N-E-S-S. faithfulness. इसका मीनिंग क्या होता है? निष्ठा मतलब डिवोशन. आप किसी के लिए कितने वफादार हैं या आप किसी को कितना डिवोट करते हैं, आप किसी के लिए कितने लॉयल हैं. जैसे आई एम लॉयल टू माई वर्क, तो इसे हम क्या बोलते हैं? निष्ठा. और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? फेथफुलनेस. और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? निष्ठा. रिपीट आफ्टर मी. L-O-Y-A-L-I-T-Y. लॉयल्टी. इसका इंग्लिश मीनिंग F-A-I-T-H-F-U-L-N-E-S-S. फेथफुलनेस. फेथफुलनेस. और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? निष्ठा. नाउ अर्थ इज करेक्ट. रिपीट अप. करेक्ट. C-O-R-R-E-C-T. करेक्ट. C-O-R-R-E-C-T. करेक्ट. इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? राइट. R-I-G-H-T. राइट. और इसका हिंदी मीनिंग होता है सही. क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? सही. इंग्लिश. रिपीट आफ्टर मी. C-O-R-R-E-C-T. करेक्ट. इंग्लिश मीनिंग R-I-G-H-T. राइट. हिंदी मीनिंग सही. फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई क्वेश्चंस करते हैं और मैम से चेक कराते हैं तो वो राइट होता है, करेक्ट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? जब मैम उसे सही करती है, वो बिल्कुल प्रॉपर सही होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? योर आंसर इज करेक्ट. होता है कि आपका आंसर क्या है? सही है. C-O-R-R-E-C-T. करेक्ट. एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज राइट.
RIGHT। पर इस राइट का मतलब ये नहीं राइट हैंड, राइट इधर, राइट का मतलब होता है सही, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो आंसर है, आपने जो काम किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है, वो एकदम करेक्ट है। Our next word is wish. Repeat after me. W-I-S-H. Wish. Our next word is wish. Wish means desire. D-E-S-I-R-E. Desire. Desire मतलब इच्छा। हिंदी मीनिंग क्या होता है, इच्छा। विश, जैसे आप अपने बर्थडे पे विश मांगते हो ना, कोई भी विश, जब आपका बर्थडे होता है आप कैंडल्स ग्लो करते हो तब बोलते हैं ना मेक अ विश। तो विश का मीनिंग होती है आपकी इच्छा, कि आप क्या मांगना चाहते हो, आपकी क्या विश है, आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, तो वो क्या होता है हमारी विश। विश का इंग्लिश मीनिंग होता है डिजायर, एंड उसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा। रिपीट आफ्टर मी। WISH wish. DESIRE desire. Very good. Our next word is deny. DENY deny. इसका इंग्लिश मीनिंग इज रिफ्यूज। REFUSE रिफ्यूज। रिफ्यूज। इसका मीनिंग क्या होता है, मना करना। मना करना। जैसे आपको किसी ने, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कोई काम बोला, काम बताया, एंड यू डिनाइड। आपने या फिर आपने कुछ एक स्टेटमेंट बोली एंड आफ्टर दैट यू डिनाइड कि आपने नहीं बोली, तो मतलब अपनी बात से वो रिफ्यूज करना, किसी को मना कर देना। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है डिनाई। DENY डिनाई। डिनाइज मीनिंग REFUSE रिफ्यूज। वेरी गुड। Our next word is error. ERROR. Error means fault. Error. 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 Error का मीनिंग होता है fault. 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 इसका मतलब होता है गलती। error और fault मतलब क्या होता है, गलती। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ काम करते हैं और हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ माई फॉल्ट। वो क्या है, मेरी गलती है, इट इज़ माई फॉल्ट। तो हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, गलती। गलती, कोई भी गलती करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट या एरर। ERROR एरर। FAULT फॉल्ट। एरर, एरर मीनिंग इज फॉल्ट, एंड फॉल्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं हम, गलती। वेरी गुड। And now next word is worship. WORSHIP. Worship, which means pray. 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 WORSHIP. Worship. PRAY. Pray. वर्शिप और प्रे। वर्शिप का मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, प्रे, और हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूजा। हम क्या बोलते हैं, पूजा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गॉड की पूजा करते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्शिप। देयर इज अ स्मॉल थॉट दैट वर्क इज वर्शिप, मतलब जो हमारा काम है वही हमारी क्या है, पूजा है। द मीनिंग ऑफ वर्शिप इज pray, because its Hindi meaning is puja. Repeat after me. WORSHIP. Worship. Its English meaning is PRAY. Pray. And its Hindi meaning is puja. Very good. Our next word is quiet. 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 Its English meaning is calm. 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 And its Hindi meaning is shant. Its English meaning, Hindi meaning is shant. Quiet का मतलब क्या होता है, शांत। जैसे हम बोलते हैं ना keep quiet, so quiet means
calm and its Hindi meaning is शांत. हम ऐसे बोलते हैं ना प्लीज कीप क्वाइट, तो इसका मतलब क्या होता है प्लीज चुप या शांत हो जाओ. सो रिपीट आफ्टर मी, QUIET quiet and its English meaning is CALM calm and its Hindi meaning is शांत. Its Hindi meaning is शांत. Very good. Now our next word is path. PATH path and its English meaning is WAY way and its Hindi meaning is मार्ग, मतलब रास्ता. से हम क्या बोलते हैं रास्ता. PATH path. Its English meaning is WAY way. way मतलब मार्ग. और इसे हम एक और वर्ड बोल सकते हैं मीन रास्ता. सो हम जैसे रास्ते में चल रहे होते हैं, ये सब उसका मीनिंग क्या होता है हमारा पाथ. उसका मीनिंग क्या होता है हमारा पाथ. PAH path and its English meaning is WAY way and its Hindi meaning is mark and its Hindi meaning is mark. Very good. Now our next word is fear. 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 Its English meaning is terror. Repeat after me. ERROR. Terror. अब fear का मतलब क्या होता है डर. terror का मतलब भी क्या होता है डर. जब हमें किसी चीज से डर लगता है या किसी चीज से हम उसको क्या बोल सकते हैं हमें टेरर होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अंधेरे से डर लगता है तो हम क्या बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं फेयर, कि हमें फेयर है, हमें क्या है डर है किसी चीज का. डर. इट्स हिंदी मीनिंग इज डर. इट इज कौन सा वर्ड है ये, इट इज फेयर. फेयर मीन्स इंग्लिश मीनिंग इज टेरर. TERROR टेरर. और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है डर. हमें किसी चीज से डर लगना तो हम उसे क्या बोलते हैं हमारा फेयर है. ये हमारा क्या है फेयर है. जैसे हम बोलते हैं हमें अंधेरे से डर लगता है तो वो हमारा क्या है फेयर है. वो हमारा क्या है टेरर है, कि हमें उससे क्या लगता है डर लगता है. वेरी गुड. नाउ our next word is our last and 10th word is fetch. 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 Fetch means bring. 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 Repeat after me. BRING. Bring. इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है लाना. क्या होता है लाना. जैसे मैम कभी बोलती थी ना ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, ब्रिंग योर हिंदी नोटबुक टुमारो. तो हम क्या बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको कल अपनी क्या लेके आनी है हिंदी नोटबुक लेके आनी है, इंग्लिश नोटबुक लेके आनी है. तो विच मीन फेच का मीनिंग क्या होता है ब्रिंग. फेच का मीनिंग क्या होता है ब्रिंग. FETCH फेच. BRING ब्रिंग. आप ऐसे कर सकते हो बी और रिंग ब्रिंग. इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है लाना. हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका लाना. वेरी गुड. सो क्लास आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्पोकन इंग्लिश में पढ़े हैं 10 हार्ड वर्ड्स एंड देयर इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग्स. दीज आर सम वर्ड्स विच इज़ यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ, जो आप डेली आप देखते हो कि आपके स्कूल में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, आपके नेबरहुड में ये वर्ड्स होते हैं. तो आज हमने उन वर्ड्स के बारे में पढ़ा है और उनके मीनिंग के बारे में पढ़ा है. सो लर्न इट, राइट इट ऑन योर नोटबुक. जैसे मैंने एक एक वर्ड आपके सामने लिखा था, यू हैव टू राइट देम ऑल वन बाय वन and their meaning in English and in Hindi also, and send it to me through WhatsApp. Take care of yourself, stay safe and stay home.